हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइनिंग। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले ये कुछ लिंक्स हैं जिनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ये पहली जो लिंक है ये हमारी यूट्यूब चैनल की लिंक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये जो सेकेंड लिंक है वो फेसबुक पेज की लिंक है और थर्ड जो है वो इंस्टाग्राम की लिंक है, इसको भी आप फॉलो कीजिए। इस पर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। ये फोर्थ जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इसको आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके दो फायदे हैं, जब भी कोई भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा तो उस टॉपिक के नोट्स और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। दूसरा, इस चैनल का एक ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप, उस पर आप अपना डाउट, किसी भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक में आपका डाउट है तो आप अपना डाउट पोस्ट कर दीजिए। आपके डाउट का सॉल्यूशन उस ग्रुप के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा और ये सारी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। तो हम बात कर रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की, जिसमें हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल आज से शुरू करने वाले। ये पॉलिनोमियल का पार्ट 1 है। ठीक है, अच्छा, पॉलिनोमियल में हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे देखेंगे। ठीक, तो शुरुआत हम करेंगे पॉलिनोमियल से। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जो कि दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक पॉली जिसका मतलब होता है मैनी, ठीक है, और दूसरा जो है नोमियल्स जिसका मतलब होता है टर्म। ठीक, तो पॉलिनोमियल का मतलब हो गया मैनी टर्म्स, या हिंदी में कहें बहुपद। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का मतलब हो गया। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल हमारे क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, तो हमने एक पॉलिनोमियल लिया पी ऑफ एक्स a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस a3 x टू द पावर 3 एंड सो ऑन अप टू an x टू द पावर n। ठीक है, ये क्या है? हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इसमें कई सारी टर्म है। ठीक है, अब हम पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टर्मोलॉजीज को देख लेते हैं। तो पहली चीज जो है पॉलिनोमियल से रिलेटेड वो ये है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं पॉलिनोमियल्स में वो कितनी होती हैं? फाइनाइट होती हैं। ठीक है, यानी a0 से शुरू होके an, यानी फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं हो सकते। तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा क्या रहेगी? होल नंबर रहेगी। यहां पे देखिए x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3 एंड अप टू x टू द पावर n, और n क्या है? हमारा एक होल नंबर है। ठीक है, सो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल ऑलवेज बी होल नंबर। ठीक बात है, जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो हमेशा क्या रहेगा? होल नंबर है। ठीक, तीसरी बात, जो वेरिएबल है वो हमेशा हमारा न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा। ठीक है, यहां देखिए वेरिएबल जो है हमारा क्या है? न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। वेरिएबल नॉट प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 2, तो ये हमारा क्या है? डिनोमिनेटर क्या है में? क्या है? ये हमारा वेरिएबल आ गया, तो ये हमारा क्या है? नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? हमेशा हमारा न्यूमरेटर में होगा, तभी क्या है? वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? हमारा पॉलिनोमियल। ठीक,
फोर्थ बात करते हैं हम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की पॉलिनोमियल में, वही हमारी क्या होगी? पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, एक हमारा पॉलिनोमियल है 7x⁴ प्लस 3x प्लस 10। यह हमारा एक पॉलिनोमियल। अब देखिए, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कहाँ है? इस टर्म में है, कितनी है? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स ही पॉलिनोमियल से रिलेटेड, ठीक है। अब हमने जो क्लास 9th में पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो हमने वहां पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 बेस पे देखे थे। एक बेस्ड ऑन टर्म्स एंड दूसरा देखा था बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। तो यहां पे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे बेस्ड ऑन डिग्री पे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। एक एक करके हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखें। पहला टाइप है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक। फॉर एग्जांपल, हमने एक पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x इक्वल टू 4x⁴, ठीक है। और x⁴ है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 क्या है हमारा? एक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री की बात करें तो देखिए, x की डिग्री क्या है? 0। तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 0। हाईएस्ट पावर क्या है? 0। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होगी? 0, ठीक। सेकंड टाइप की बात करें, सेकंड है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। p ऑफ x इक्वल टू √3x प्लस 5। ये हमारा क्या हो गया? एक लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दी पॉलिनोमियल, तो इसमें क्या है? इस टर्म में हाईएस्ट पावर क्या है? x⁴ तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई हमारी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हमारी डिग्री क्या होगी? पॉलिनोमियल की 1 होगी, ठीक। थर्ड बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक। तो हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया है। p ऑफ x इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 7, ठीक है। ये हमारा क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए, इस पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कहाँ है? इस टर्म में है, और कितनी है? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं। p ऑफ x इक्वल टू 4x³ प्लस 3x² माइनस 7x माइनस 10। अब हमने ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लिया। अब देखिए, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कहाँ है? इस टर्म में कितनी है? x⁴ यानी 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई हमारी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी हमारी? 3 हो जाएगी, ठीक। फिफ्थ टाइप है हमारा 0
पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने जीरो पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लिया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एक्स टू द पावर 2। ठीक है, अब जीरो क्या है, कोफिशिएंट है एक्स का, एक्स टू द पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है, जीरो, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं है, तो वेरिएबल है नहीं है तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कहाँ से पता करेंगे। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल के केस में डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल की केस में हमारी डिग्री क्या होगी, जीरो पॉलिनोमियल की, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। तो ये हमारे चार टाइप्स हैं पॉलिनोमियल के बेस्ड ऑन डिग्री। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमेशा हमारी डिग्री क्या होगी, जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल के केस में डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में डिग्री 3 और जीरो पॉलिनोमियल के केस में डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल में क्या करते हैं हम, कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हमने पॉलिनोमियल ले लिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये हमारा एक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू क्या हो, 2 हो। ठीक, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे हमें इस p ऑफ x पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी। तो हम क्या करेंगे, x की जगह क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 2, पुट x इक्वल टू 2। तो p ऑफ 2 निकल आएगा हमारा, p ऑफ 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4। ये कितना हो गया, 4 माइनस 6 माइनस 4, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, माइनस 6 बचा। ठीक, तो हमारी क्या वैल्यू निकल के आई, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इक्वल टू 2 इज माइनस 6। यानी x की वैल्यू 2 पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस 6 आ। ठीक, ये क्या हो गई हमारी वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारी वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब पहले समझते हैं ये जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल है क्या। यानी x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारे जो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। यानी x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो आ गई, तो जो x की वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी, हो जाएगी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं हम, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये हमने एक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में हमने वैल्यू निकाली एट x इक्वल टू माइनस 1। ठीक, एट x इक्वल टू माइनस 1 में हमने इस p ऑफ x की इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली। ठीक, p ऑफ माइनस 1, ठीक, माइनस 1 टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4।
ये क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया +3 हो गया, ये -4, ये कितना हो गया 4 - 4 = 0। यानी x की वैल्यू जब हम -1 इस पॉलिनोमियल में रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 हो गई। तो जो x = -1 क्या है, वह हमारा है 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। एक और वैल्यू देखते हैं, हमने एट x = 4 रखा, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में हमने x = 4 रखा, तो p ऑफ 4 निकालेंगे हम, क्या हुआ 4 to the power 2 -3 × 4 -4, ठीक है। ये कितना हो गया, ये 16 हो गया, ये कितना हो गया -12, ये हो गया -4, ये कितना हो गया 16 -16, और ये क्या हो गया 0। यानी x की वैल्यू 4 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 आ गई, ठीक है। यानी x = -1 और x = 4 क्या है हमारे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल है, बिकॉज x की वैल्यू -1 और -1 और 4 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जा रही है हमारी 0 आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो दैट -1 and 4 are called zeros of the polynomial x² - 3x - 4। यानी x की वैल्यू -1 और 4 रखने पे इस पॉलिनोमियल पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जा रही है, तो -1 और 4 क्या हो गए हमारे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आई होप ये जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आपको यहां क्लियर हो, ठीक। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अभी हमने जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल देखा, उसका अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट हम शुरू का बात करेंगे हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की जनरलाइज इक्वेशन क्या होती है हमारी, ax + b where a is not equal to 0, ठीक है, और a b आर कांस्टेंट, ठीक है। यहां तक क्लियर। ये हमने जनरलाइज इक्वेशन की बात कर ली कि लीनियर पॉलिनोमियल की जनरलाइज इक्वेशन क्या होती है ax + b, जिसमें a हमारा क्या है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ x a जो है वो हमारा 0 नहीं, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना है ना हमको जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर आगे की बात करें। तो सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया लीनियर पॉलिनोमियल का, y = 2x + 3, ठीक। p ऑफ x की जगह हमने y रखी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे। x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू, दो वैल्यू हमको मिल जाए, ठीक। सपोज हमने सबसे पहले क्या रखा, x की वैल्यू रखी -2, ठीक है। तो -2 के लिए क्या हो जाएगा 2 × -2 -4 + 3, तो कितना बच्चा y की वैल्यू क्या आ गई -1। जब x की वैल्यू -2 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी -1, ठीक है। सिंपल है, जैसे हम वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालते थे उसी तरीके से हमको करना, ठीक। नेक्स्ट, अब हमने y की वैल्यू 0 रख दी, उल्टा करा, y की वैल्यू 0 रख दी तो क्या हो जाएगी 2x + 3 है तो 3 इस साइड आ गया, ठीक है, और 2x = -3 हो गया, ठीक, और x = -3/2 हो जाएगा, ठीक है।
तो जब हमने y की वैल्यू 0 रख दी तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -3/2। क्लियर? यहां तक कोई समस्या? नेक्स्ट हमने क्या रखा, x की वैल्यू 0 रख दी। जब हमने x की वैल्यू 0 रख दी तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ गई। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या किया, x की वैल्यू 2 रखी, तो x की वैल्यू 2 रखी तो 2 × 2 4 + 3 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7। ठीक, तो ये कुछ हमारी x और y की वैल्यू आ गई। अब ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है, या एक्स वाई कोऑर्डिनेट कर लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्लास 9 में पढ़ते। ठीक, अब इस पे हम इन पॉइंटों को क्या लोकेट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा -2, -1, -2, -1, ये हमारा हो गया पहला पॉइंट, क्या -2, -1। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा -3/2, 0, -3/2 क्या हो गया -1.5। ठीक, तो ये -1 और -2 के बीच में आएगा, और दूसरा क्या है y की वैल्यू 0, तो ये हो गया -3/2, 0, ये दूसरा पॉइंट। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू तो 0 ये रही, और y की वैल्यू क्या है 3, ये हमारा आ गया तीसरा पॉइंट, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7। x की वैल्यू 2 कहाँ है, ये। ठीक है, तो y एक्सिस से 2 डिस्टेंस, और y की वैल्यू 7 यानी x एक्सिस से 7 यूनिट, तो ये हो गए 7। ठीक, तो ये हमारा आ गया, ये हमारा 7 है, तो ये हो गया हमारा कितना 2,7। ठीक है, अब ये हमारे पॉइंट हमको मिल गए। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया। नेक्स्ट ये हो गया, इसके बाद नेक्स्ट ये हो गया। ठीक है, ये हमारी एक हमको स्ट्रेट लाइन मिली। ठीक है, ये जो लाइन मिली, इसकी ये इक्वेशन क्या है, y = 2x + 3। इसके लिए हमने ये ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो पहला क्या बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है, और ग्राफ कैसा बना हमारा, स्ट्रेट लाइन। तो जब भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसको हमने ऐसे लिख देते हैं, दूसरी बात। सेकंड चीज, अब देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस को कट कहां हो रही है, इस पॉइंट पे। इस एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे हमारा कट कर रहा है। ये पॉइंट जिस पे एक्स एक्सिस कट हो रही है, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, -3/2, -3/2। और -3/2 क्या है, -3/2 क्या है, इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक बात है। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल 2x + 3 is the x coordinate of the point where the graph of y = 2x + 3 intersect the x axis। यानी जो x एक्सिस है उसको जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट, उसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारा, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। और ये हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल यहां से निकल आ गया कि जो x एक्सिस कट हो रही है
जिस पॉइंट पे, वहां पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही क्या है हमारा, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पे हमारी एक्स एक्सिस जो है वो कट होगी है। एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, वो हमारा क्या होगा, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। हम क्या लिख सकते हैं, द जीरो ऑफ 2x + 3 is -3/2. Thus, the zero of the polynomial 2x + 3 is the x coordinate of the point where the graph of y equal to 2x + 3 intersect the x axis। क्लियर? जो x एक्सिस है उसको जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट में जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, वो x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्लियर। थर्ड पॉइंट ये है कि जो x एक्सिस है वो हमारी कितनी बार इंटरसेक्ट हो रही है। तो इस ग्राफ में हमारी x एक्सिस क्या हो रही है, एक बार इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो स्ट्रेट लाइन जो है वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है। और वो एक बार कहां कट कर रहा है, उस जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, यानी लीनियर पॉलिनोमियल की केस में हमारी जो x एक्सिस है वो एग्जैक्टली वन टाइम कट हो रही है। तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल होंगे, एक जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हम क्या कह सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल द ग्राफ ऑफ y equal to 2x + 3 is a स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल की केस में हमेशा जो ग्राफ है हमारा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, which intersect the x axis at exactly वन पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट पे ही हमारी x एक्सिस को क्या है, इंटरसेक्ट करेगा। वो भी क्या है, इस केस में -3/2, 0। और ये क्या है हमारी -3/2 जो है वो क्या है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सच दैट द लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 3 has exactly 1 0। यानी लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हमारी x एक्सिस एक ही बार कट हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, एक ही जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा, एग्जैक्टली 1 जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग थे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का, कि जो x एक्सिस है वो हमारी कट होगी कहां पर, जहां हमारा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, ये तो बात कर ली हमने लीनियर पॉइंट। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम जनरलाइज कर दें तो पहला ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, जनरल इक्वेशन क्या है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल की, ax + b।
वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये क्या है हमारा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसके केस में, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। ठीक है, और पॉइंट क्या होगा, पॉइंट होगा माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0, ये हमारा पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस एग्जैक्टली वन पॉइंट that is minus b upon a comma 0, that is the linear polynomial ax plus b has exactly 1 0। ठीक है, 1 0 क्या है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक, ये हमने जनरलाइज कर दिया लीनियर पॉलिनोमियल के केस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, सेकंड हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरलाइज इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले जनरलाइज इक्वेशन की बात करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारी क्या होगी जनरलाइज इक्वेशन, और इसमें ए बी सी क्या है हमारे कांस्टेंट। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है हमारे वेरिएबल। ठीक है, एक्स क्या हमारे वेरिएबल है। ठीक, चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। अब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल ले लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2, इसलिए ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू यानी कि वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हमने क्या किया, x और y, x की वैल्यू रखी -2, यहां पर -2 रखेंगे तो ये हो गया 4 माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 4 प्लस 6 10 माइनस 4, यानी -2 रखने पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6 आ जाएगी। ठीक, x की वैल्यू -1 रखने पर, -1 रखा तो ये हो गया 1। ठीक है, ये हो गया 3, 1 प्लस 3 4 हो गया -4, तो 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, यानी -1 रखने पे वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। ठीक, नेक्स्ट x की वैल्यू 0 रखी हमने, 0 रखी तो ये दोनों टर्म 0 हो गए, क्या बचा y की वैल्यू -4। नेक्स्ट इसी तरह x की वैल्यू 1 रखने पे क्या वैल्यू आई y की हमारी -6 है। x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू -6, x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 4 रखने पे y की वैल्यू आ गई हमारी 0। ठीक, और नेक्स्ट x की वैल्यू हमने 5 रखी तो y की वैल्यू आ गई हमारी 6। तो ये कुछ हमारी x और y की वैल्यू हमने निकाली। ठीक, अब इस जो वैल्यूज निकाली है उसको हम इस xy प्लेन पे हम जो पॉइंट बने xy की वैल्यू जो निकाली x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो उन पॉइंट्स को हम इस xy प्लेन पे लोकेट करें। सबसे पहले हमारा है -2, 6, तो -2 ये है और 6 ये।
पहला पॉइंट हमारा ये निकल गया -2,6। ठीक, नेक्स्ट है हमारा -1,0। नेक्स्ट ये -1,0 के बाद नेक्स्ट क्या है 0,-6। एक्स की वैल्यू 0 ये है और वाई की वैल्यू -4 ये। नेक्स्ट ये आ गया, क्या आ गया 0,-4। ठीक, नेक्स्ट है 1,-6। ये हो गया 1 तो ये हो गया -6। तो 1,-। नेक्स्ट क्या है ये 2,-6। ठीक, नेक्स्ट है 3,-4। ये हो गया 3,-4। नेक्स्ट है ये 4 और 0। तो 4,0, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0। 4, के बाद नेक्स्ट है 5,6। तो ये 5 हो गया इधर से एक्स का और ये हो गया वाई का 6। तो 5, ये हमने सारे पॉइंट क्या है लोकेट कर लिए एक्स वाई प्लेन। अब इस पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक ग्राफ मिल जाएगा हमको। तो हम क्या इस पॉइंट्स को ज्वाइन करें। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर, एक एक पॉइंट को हमने ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ग्राफ इस टाइप का बना। ये हमारा इस इक्वेशन के लिए पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 3x - 4 का हमारा ग्राफ बन के तैयार। ठीक है, पहला हमारा क्या बन गया ग्राफ। ठीक, अब इसको ग्राफ को ध्यान से देखें तो ग्राफ का शेप कैसा है हमारा पैराबोला। ग्राफ का शेप कैसा है पैराबोला। ठीक, पहली चीज पैराबोला में भी कैसा है ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड। अच्छा, ये ओपन अपवर्ड क्यों बना, क्योंकि यहां पे देखिए जो x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, x² दिया है तो 1 बाय डिफॉल्ट है, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, यानी ये जो a है, a क्या है 1, यानी कि a ग्रेटर देन 0, इसलिए ये ओपन अपवर्ड है। यदि a की वैल्यू जो है लेस देन 0 होती तो ये क्या बनता ओपन डाउनवर्ड, कुछ इस तरीके का बनता। ठीक है, तो ये ओपन अपवर्ड क्यों बना, क्योंकि x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0। ठीक, तो पहली चीज ग्राफ कैसा बना पैराबोला और ओपन अपवर्ड। ठीक, अब सेकंड बात, सेकंड चीज ये है कि ये जो हमारी x एक्सिस है ये कितने पॉइंट्स पे कट रही है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, यानी इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल x² - 3x - 4 का जब हमने ग्राफ बनाया तो एक्सिस से जो है हमारी 2 पॉइंट पे कट रही, एक इस पॉइंट पे कट रही है और इस पॉइंट पे कट रही है। ठीक है, अब इन पॉइंटों को ध्यान से देखें तो इसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला। ठीक है, x कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वही क्या है हमारी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि
जो एक्स एक्स से इंटरसेक्ट कर रही है इस ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 में, तो जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही क्या है हमारा, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 आर -1 and 4. Thus, the zeros of the polynomial x square minus 3x minus 4 are x coordinate of the point where the graph of y equal to x square minus 3x minus 4 intersect the x axis। जो मैंने अभी आपको समझाया वही मैंने लिख दिया कि जो ग्राफ बना हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में, उसमें जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट, उन पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वही क्या है हमारा, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक, यानी कि एक्स एक्सिस को जहां कट हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, वो हमारे क्या है, वो पॉइंट है, उस पॉइंट में को हम जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पे ही हमारी एक्स एक्सिस कट हो रही है। ठीक है, तीसरी चीज एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 की बात करें तो हमारा ग्राफ में एक्स एक्सिस कितनी बार कट हो रही है, 2 बार कट हो रही है। ठीक है, जब ये 2 बार कट हो रही है और जिस पॉइंट पे ये कट हो रही है वो पॉइंट क्या है हमारे, जीरो, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी कि इस पॉलिनोमियल के हमारे 2 जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल हैं, इसलिए ये एक्स एक्सिस 2 बार कट हो रही है। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 which intersect the x-axis at exactly 2 point। ठीक है, 2 पॉइंट पे कट हो रही है, कौन कौन से, -1,0 एंड 4,0। ठीक है, therefore the polynomial x square minus 3x minus 4 have exactly 2 zeros। ठीक है, जो x एक्सिस है वो 2 पॉइंट पे एग्जैक्टली कट हो रही है, इसलिए इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के एग्जैक्टली 2 जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये तो बात हो गई इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जनरलाइज कर रहे हैं हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरलाइज कर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो देखिए सबसे पहली बात, इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होगी, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी जो है हमारी वो कांस्टेंट है। ठीक, सबसे पहली बात हम करें ग्राफ की। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, हमेशा पैराबोला बनेगा। ठीक है,
पैराबोला में भी पैराबोला दो टाइप का बनेगा। पहला ओपन अपवर्ड, जो अभी हमने देखा, अभी जो एग्जांपल देखा उसमें हमने देखा ओपन अपवर्ड। कैसा? कुछ ऐसा हमारा ग्राफ, ठीक है, ऊपर की तरफ फैला हुआ, ठीक है। और ये क्यों बना? क्योंकि जो ए है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या है? ग्रेटर देन 0, ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा हमारा, जो कि हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे तब देखेंगे। दूसरा केस बनेगा हमारा ओपन डाउनवर्ड, ठीक, जिसमें ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? ये कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई प्लेन है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, नीचे की तरफ ओपन, ठीक है। और ये तब बनेगा जब हमारे ए की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0 होगी। यानी कि जो इक्वेशन है हमारी वो क्या होगी? y इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह की कुछ इक्वेशन होगी जो माइनस ए होगी। तब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? ओपन डाउनवर्ड, ठीक। पहली चीज तो हो गई है ग्राफ की। दो तरह के ग्राफ बनेंगे, ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड, लेकिन ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला, ठीक। सेकंड बात करेंगे केस फॉर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक। इसमें पहला केस देखते हैं। पहला केस है जब ग्राफ जो है, ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट होगी। ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, सपोज ए एंड ए डैश, ठीक। तो देखिए पहला केस जो बनता है हमारा, उसमें पैराबोला जो ओपन अपवर्ड है जो अभी हमने देखा, उसमें हमारे जो ग्राफ एक्स एक्सिस में जो ग्राफ कट हो एक्स एक्सिस जो कट हो रही थी वो दो पॉइंट हो रही, एक ये ए पे और ये एक ए डैश पे, ठीक है। ये ओपन अपवर्ड का केस है। दूसरा ओपन डाउनवर्ड का केस, कुछ ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा और जिसमें एक यहाँ पे एक्स एक्सिस कट हो रही है और एक दूसरा पॉइंट ए डैश पे एक्स एक्सिस कट हो रही है, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और ए डैश पे कट होंगी, ठीक है। वो हमारा पहला केस बनेगा जिसमें हमारे टू डिस्टिंक्ट जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, टू डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। ये बना हमारा केस 1। अब बात करते हैं केस 2। केस 2 में क्या होगा? जो एक्स एक्सिस, ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है वो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करेंगे। ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, सपोज ए। कैसे? ये हमने ओपन अपवर्ड का केस, ओपन अपवर्ड में ये जो पॉइंट है ए, इस पे हमारा एक्सिस कट, और दूसरा केस ओपन डाउनवर्ड, ये इस पॉइंट पे ए कट हो रही, ठीक है। इस केस में हमारा खाली एक जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, वन जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है
आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, जब आप इसका जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालेंगे यानी x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपको खाली एक ही जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल मिलेंगे, तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। 2 टू द पावर 2 तो ये 4 हो गया, 4 माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस 4 तो 4 4 8 हो गया, 8 माइनस 8 तो 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 जो है हमारा खाली एक जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। डाउनवर्ड का केस क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक, ये हो गया केस 2। अब बात करते हैं केस थर्ड केस, जहां पे ग्राफ में जो है एक्स एक्सिस किसी भी पॉइंट पे कट नहीं, ग्राफ डज नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो यानी ग्राफ में एक्स एक्सिस किसी भी पॉइंट पर कट नहीं। फॉर एग्जांपल ओपन अपवर्ड की बात करें तो ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, दूसरा ओपन डाउनवर्ड की बात करें तो ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, ये होगा a ग्रेटर देन 0 और ये होगा a लेस देन 0 का। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, नो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल के 3 केस बनेंगे, जिसमें हमको 2 डिस्टिंक्ट जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बनेंगे। दूसरे केस में हमें एक जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल मिलेगा, यानी कि 2 इक्वल जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल मिलेंगे रिपीटेड। और तीसरे केस में हमें कोई भी जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा, यानी कि उस इक्वेशन के लिए हमारा कोई भी जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, इधर लिख देते हैं, so that in quadratic polynomial can have at most 2 zeros of polynomial। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में एट मोस्ट 2 जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी 0 1 और 2 जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पॉसिबल। ये पूरा एनालिसिस था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, थर्ड हमारा टॉपिक है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरलाइज इक्वेशन क्या होती है हमारी, a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c d आर कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारी जनरलाइज इक्वेशन है क्यूबिक पर। ठीक, अब हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया क्यूबिक पॉलिनोमियल, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है, और डिग्री 3 है यानी कि ये इसका एग्जांपल है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब हम x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकाल लेंगे, यानी x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
ये x हो गया, ये y। ठीक, x की वैल्यू हमने -2 पुट करी तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी y क्या आ गया हमारा, -2 टू द पावर 3, -8 हो गया, -8 और -4 इंटू -2 तो ये -8, तो ये क्या हो गया, -8 + 8 0। ठीक, नेक्स्ट -1 पुट किया हमने तो ये क्या हो गया, -1 और ये क्या हो गया 4, तो क्या हो गया 4 -1 क्या हो गया 3 हो गया। ठीक, नेक्स्ट जब हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। नेक्स्ट हमने x की वैल्यू -1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -3 आ गई। और नेक्स्ट हमने x की वैल्यू 2 पुट करी इसमें तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई। तो ये हमारी कुछ हमने x और y की वैल्यू निकाली। अब ये हमारा xy प्लेन दिया हुआ है तो x और y की वैल्यू हमें यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिली हुई है, तो हम उन पॉइंट्स को इस xy प्लेन पे लोकेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है -2, 0। -2, 0 कहाँ है, ये -2, 0 पहला पॉइंट। सेकंड क्या है, -1, 3, -1 ये है और 3 ये हो गया -1, 3। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 0, 0 या 0, 0। नेक्स्ट है हमारा ये 1 है, ये 1 पुट करने पे क्या आ रहा है हमारा, -3 आ रहा है। तो हमने यहाँ 1 पुट किया, 1 ये है और -3 ये हो गया 1, -3। और नेक्स्ट है हमारा ये 2, 0, ये पॉइंट 2, 0। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से पॉइंट मिल गए, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब इसको हम पॉइंट्स को ज्वाइन करें। ठीक, हमने ज्वाइन करना शुरू किया। ये हमारा ग्राफ बन के तैयार। ठीक है, इस तरीके का हमारा इस इक्वेशन पॉलिनोमियल के लिए y = x³ - 4x के लिए ये हमारा ग्राफ बन के तैयार। ठीक, पहला क्या है हमारा, ये ग्राफ बना और ग्राफ भी का कोई एक फॉर्मल शेप नहीं है, तो नॉर्मल हमारा ये ग्राफ। ठीक, सेकंड चीज जो ध्यान देने वाली है जिसकी हम बात करेंगे, जीरोस ऑफ ए पॉलीगॉन। इस एक्स एक्सिस को कितनी बार कट हो रही है, 3 बार कट हो रही है। ठीक है, अब जहां पर ये 3 बार कट हो रही है उस पॉइंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, -2, 0 और 2, -2, 0 और 2। और ध्यान से देखेंगे तो -2 की वैल्यू रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि ये क्या है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल है। 0 रखने पे भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, यानी ये भी जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। और 2 रखने पे भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, यानी ये भी एक 0। यानी कि एक्स एक्सिस जिस 3 पॉइंट पे कट हो रहा है वहां पे जो एक्स की वैल्यू है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, वो क्या है हमारी, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी एक्स एक्सिस जहां कट हो रही है वो क्या है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पे कट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, द जीरो ऑफ x³ - 4x are -2, 0 and 2, thus
the zero of the polynomial x cube minus 4x is the x coordinate of the point where the graph of y equal to x cube minus 4x intersect the x axis। क्लियर? जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, उसमें जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो ही क्या है, हमारी जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड पॉइंट। तीसरी पॉइंट देखने में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो x एक्सिस कट हो रहा है वो कितनी बार कट हो रहा है, 3 बार कट हो रहा है। ठीक है, 3 बार कट हो रहा है, और जहां वो कट हो रहा है उस पॉइंट में जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल है। तो जब ये x एक्सिस 3 बार कट हो रहा है तो इस पॉलिनोमियल के लिए 3 जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल होंगे। ठीक, क्लियर? यानी x एक्सिस 3 बार कट हो रहा है तो इस पॉलिनोमियल के कितने, 3 जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल होंगे। ठीक, द ग्राफ of y equal to x cube minus 4x which intersect the x axis at exactly 3 पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट पे हो रही है, -2, 0, 0, 0 and 2, 0। Therefore, the polynomial x cube minus 4x have exactly 3 zeros। ठीक है, यानी इस पॉलिनोमियल की केस में जो हमारा ग्राफ बना उसमें x एक्सिस 3 पॉइंट्स पे कट हो रही है, यानी 3 बार कट हो रही है। तो इस पॉलिनोमियल के एग्जैक्टली 3 जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 4x। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को जनरलाइज कर, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि इसकी जनरल इक्वेशन क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c d आर कांस्टेंट। ठीक, तो इसके जो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल के केस हैं वो देख लेते हैं। cases for zeros of a polynomial। ठीक, पहला केस जो हमने अभी देखा एग्जांपल, जो x एक्सिस जो है 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट हो रही है। x एक्सिस कट एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक, तो अभी हमने एग्जांपल देखा प्रीवियस, उसमें वही वाला कैसा ग्राफ बना था हमारा, ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, कुछ इस टाइप का हमारा ग्राफ, कहाँ 3 पॉइंट पे कट हो रही है, ये ए डैश और ये ए डबल। ठीक, इस केस में हमारे कितने जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल मिले, 3। इन दिस केस वी हैव
3 डिस्टिंक्ट जीरोस। ठीक है, दूसरा केस क्या है, जब एक्स एक्सिस जो है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट हो, एक्स एक्सिस कट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल है हमारा p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके। ठीक है, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो दो पॉइंट पे कट होगा, जो एक्स एक्सिस है वो दो पॉइंट पे कट होगा, एक इस पॉइंट पे जिसको हमने ए मान लिया और ये ए डैश। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो 0,0 है और ये जो पॉइंट है वो 1,0। ठीक है, इस केस में हमारे कितने दो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल मिलेंगे, क्योंकि हमारी एक्स एक्सिस कहां दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट हो रही। इन दिस केस वी हैव टू डिस्टिंक्ट जीरो। ठीक, तीसरा केस है जब हमारी एक्स एक्सिस जो है एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट हो, एक्स एक्सिस कट एट वन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। जब हम एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, जहां ये कट होगा वो पॉइंट होगा 0,0। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा वो होगा 1,। ठीक है, तो हमारी एक्स एक्सिस क्या एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट हो रही है, तो इस केस में हमारे कितने जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल मिलेंगे, एक जीरो। इन दिस केस वी हैव वन डिस्टिंक्ट जीरो। ठीक है, एक ही जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में हमारे तीन केस बनते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल के। पहला जिसमें हमारे तीन जीरो होंगे, उसमें हमारे ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस जो है तीन पॉइंट पे कट। दूसरा केस जिसमें हमारे दो जीरो बनेंगे, जिसमें ग्राफ जो बनेगा हमारा वो एक्स एक्सिस दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट होगा। और तीसरा केस जो बनेगा उसमें हमारा एक जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल बनेगा, जिसमें ग्राफ जो है हमारा, ग्राफ में एक्स एक्सिस जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या कट होगा। ठीक है, चौथा केस जिसमें कोई भी जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, वो केस आप हमें बताइए, क्या ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में पॉसिबल है या नहीं। कमेंट सेक्शन में आप बताइए ये पॉसिबल है या नहीं। ठीक, बाद में मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब उसका आपका आंसर बताऊंगा, पहले आप मुझे बताइए। ठीक, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लुक एट द ग्राफ इन फिगर गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px वेयर px इज ए पॉलिनोमियल। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरो ऑफ px। अब बताने हैं कि इस ग्राफ को देख के कि इसमें कितने जीरो नंबर्स ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल है। ठीक, तो अब पहले उसकी बात करें तो इसमें जो एक्स एक्सिस है वो एक बार कट हो रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमारी एक्स एक्सिस कट हो रही है, तो इसमें कितने नंबर्स ऑफ जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड की बात करें तो एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे कट हो रही है, 2 पॉइंट, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे,
नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू, इसमें देखिए एक्स एक्सिस एक इस पॉइंट पे कट हो रही है, एक इस पॉइंट पे कट हो रही है और एक इस पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3। और देखिए इसमें हमारी एक्स एक्सिस यहां पर कट रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। ठीक, इस ग्राफ फिफ्थ में हमारी एक्स एक्सिस कहां कट हो रही है, यहां पर कट, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे, लेकिन डिस्टिंक्ट नाउ के क्या होंगे, 2। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये, तो क्या बनेंगे, 2 इक्वल्स नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। ठीक है, इस केस में। ठीक, सिक्स्थ देखिए, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक्स एक्सिस कहां कट हो रही, 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं कि ग्राफ हमको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें नंबर्स ऑफ जीरो कितने। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कॉन्सेप्ट माइनिंग को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।